ओके, तो इस सब्जेक्ट में अभी हम समझेंगे इमरान के हाउ टू मेक योर बिंग एड्स अकाउंट बुलेट प्रूफ टुवर्ड्स सस्पेंशन। ठीक है ना? जी तो इनफैक्ट आपके अकाउंट को अगर आप चाहते हो कि कभी सस्पेंड नहीं हो तो इसको बचाने का बहुत ही आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि स्टेप 1 आप आपका लैंडिंग पेज बना लो। स्टेप 2 आप आपका थैंक यू पेज बना लो। ठीक है ना? यस सर। स्टेप 1 जो है, okay, ये रहेगा स्टेप 1। ऑफर जो आप रन कर रहे हो उसको चूज कर लो, फिर उस ऑफर पे स्टेप 2 आपने आपका लैंडिंग पेज बना लिया। ठीक है, फिर स्टेप 3 आपने थैंक यू पेज बना लिया। फिर स्टेप 4 कीवर्ड रिसर्च कर ली आपने। कीवर्ड रिसर्च कर ली कि भाई कौन से विच कीवर्ड्स यू आर गोइंग टू यूज इन योर कैंपेन। ठीक है, स्टेप यस यस। स्टेप 5। उसके बाद आप क्या करोगे भाई? आप बिंग एड्स के सपोर्ट डेस्क को एक ईमेल लिखोगे। यू विल राइट एन ईमेल। ठीक है, यस सर। ईमेल, और ईमेल में आप आपका लैंडिंग पेज भेजोगे उन्हें। ठीक है, और आप जो जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हो उसको गूगल एक्सेल शीट का लिंक भेजोगे आपका उन कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, और आप उनको यस बोलोगे प्लीज चेक if this is compliant with the Bing ads policies। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे I am willing to run this offer on my Bing ads account and I want to make sure if all is good. I want to make sure if I am following proper Bing ads guidelines as I'm a new advertiser, as I am a new advertiser on Bing ads। ठीक है ना? जी सर। Guidelines, please check if this is compliant with the Bing ads policies। ठीक है ना? अब यहाँ पर आप आपकी जो लैंडिंग पेज कीवर्ड्स और ये चीज है इसका लिंक भेज दोगे। ठीक है, यस अब क्या होगा कि अगर ये लोग रिप्लाई देते हैं, देखो बिंग एड्स का सपोर्ट 24/7 अवेलेबल है ना? ठीक है, उनका बहुत ही यस फास्ट सर। सपोर्ट सिस्टम है, तो आप इसको एक्चुअली यूटिलाइज करोगे इनके सपोर्ट सिस्टम पे। ठीक है, उसके बाद अगर वो बोलते हैं यस यस दिस इज कंप्लायंट, उनका ईमेल में रिप्लाई आता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे है ना, उस चीज का एक प्रूफ के तौर पे, ताकि कल को अगर कुछ आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो आप ये स्क्रीनशॉट भेजोगे और फट से अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपका अकाउंट वापस मिल जाएगा। क्योंकि यस सर। क्या होता है, जो अकाउंट सस्पेंड होता है ना, अकाउंट सस्पेंड होता है वो बिंग में, वो एक्चुअली बॉट्स सस्पेंड करते हैं, वो कोई रियल ह्यूमन सस्पेंड नहीं करता है ना? जी अगर बॉट्स के हिसाब से कोई भी कीवर्ड या कोई भी पर्टिकुलर लैंडिंग पेज या कोई चीज जो उन्होंने सेट करके रखी है वो कंप्लायंट नहीं होती, राइट, एग्जैक्टली, तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट टेम्परेरीली सस्पेंशन पे आ जाता है, टेम्परेरी सस्पेंशन पे, है ना? यस उसके बाद जब आप उनको दोबारा कांटेक्ट करते हो टेम्परेरी सस्पेंशन के बाद, उसके बाद बड़ी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज अगर वाकई में कुछ है तो वो लोग उसको जल्दी ओपन नहीं करते हैं। ठीक है ना? यस लेकिन जब आप ये टास्क पहले ही कर लोगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोलोगे कि भाई ये स्क्रीनशॉट है, ये मैंने ऑलरेडी पूछ चुका था, ये आपके बॉट्स की गलती है, तो आप इसको रीओपन करो। ऑब्वियसली एक बात समझो, उधर जो लोग बैठे हैं ऑपोजिट साइड के अंदर, वो एक सपोर्ट टीम बैठी है, वो कोई बिंग एड्स के ओनर्स नहीं बैठे हुए हैं, राइट? उनका एक
टास्क, उनकी एक जॉब है, उनकी जॉब ये है कि भाई जो जो पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से वर्क करना। अब उनको एक फिक्स्ड उनका एक मेथड है, मेथड ऑफ वर्किंग है, राइट, है ना, और उनके फिक्स Yes. है जिस हिसाब से उन्हें काम करना है ना, उनके कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उन्हें दिए गए हैं, राइट, है ना, कि भाई ये हो तो जी सर। ये हो तो ये, राइट। एंड अब ऑब्वियसली आप वहां पे उनको एक स्क्रीनशॉट भेजोगे कि भाई ये ऐसा ऐसा है, तो वो देखेंगे, आपका अकाउंट चेक करेंगे, हाँ इसने तो सपोर्ट डेस्क में बात किया था, बोलेंगे ओके सॉरी सर आपका अकाउंट ये हम रिज्यूम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक Yes. मेरा अंदाजा है, अगर आप ऑलरेडी चेक करोगे, उनको लैंडिंग पेज भेजोगे और वो लोग चेक करके अगर हाँ बोलेंगे तो ये नौबत आएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसको उनके प्रॉपर उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे वो उसको रन करके देखेंगे कि भाई वो कंप्लायंट है कि नहीं, ठीक है ना। जी। तो सर ये जो मेल ऐड बनाने से पहले भेजना है या फिर ऐड बनाने के बाद, जो जब अपना ऐड अंडर रिव्यू होगा जब भेजना है, नहीं नहीं या नहीं नहीं, फिर इससे इस कैंपेन पब्लिश करने से पहले, पहले? हाँ ठीक। कैंपेन को पब्लिश दबाने से पहले, पब्लिश का वो बटन दबाने से पहले, अगर आप पब्लिश का बटन जी। दबा दिया आपने तो वो रिव्यू में चली गई, वो आपके हाथ से निकल गई, है ना। तो यस। पब्लिश का जी जी। आप सेव टू ड्राफ्ट्स कर सकते हो, या फिर आप नोटपैड में सारी ऐड कॉपीज बना सकते हो, ठीक है ना। यस। तो उसके बाद जब आप ये रेगुलरली करोगे तो वो खुद आपको बोलेंगे कि यार ये बंदे का अक्सर मेल आता है, वो खुद आपको काफी सारी चीजें इनसाइड एंड आउट बताएंगे, तो आपको काफी कुछ तो सपोर्ट डेस्क ही बता देगा, है ना, ठीक यस। है ना। अपना गोल ये है कि अपना अकाउंट सस्पेंड नहीं होना, राइट। और इंडियंस का अक्सर अपने रेड जोन के अंदर अकाउंट रहता है इंडियन एडवर्टाइजर्स का, बिकॉज इंडियंस करते हैं यार ये जो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो कुछ ना कुछ यस। जुगाड़ करते हैं, है ना, तो उसमें उनकी भी फॉल्ट नहीं है, और उन्हें तो बचना है, राइट, है ना, बिकॉज इंडियंस के यस पास सर। अब पैसा होता नहीं है, और फिर भाई वो इधर उधर से काम करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, राइट, एंड दैट इज प्रोफेट। और यस। ये कोई बिंग एड्स कोई ये जुगाड़पंती वाला कोई सॉफ्टवेयर नहीं है या एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है ना। अब वो फ्री है तो हर कोई उतर जाता है, राइट। तो यस सर। एक्चुअली अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो भाई इसके साथ जुगाड़ ना करें, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है ना। मेरा एक क्वेश्चन है कि बिंग एड्स या फिर फेसबुक एड्स, दोनों में से कौन सा बेटर है? देखो, बिंग एड्स में आप कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर्स रन कर सकते हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जी। ऑफर कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। बिंग एड्स के अंदर आप एफिलिएट ऑफर्स रन कर सकते हो, ठीक है ना। बिंग एड्स के यस। अंदर आप सर्वे ऑफर्स रन कर सकते हो, बिंग एड्स के अंदर आप गेमिंग ऑफर्स रन कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर। कोई भी गैम्बलिंग ऑफर आप नहीं रन कर सकते इसके अंदर, और मतलब उसके पूरा एक पेज है जहाँ पे आप बिंग एड्स की पॉलिसीज पढ़ सकते हो कि क्या क्या आप नहीं रन कर सकते, ठीक है। बाकी ये सारी ऑफर्स आप रन कर सकते हो, हेल्थ रिलेटेड ऑफर्स रन कर सकते हो आप इस पे, है ना, जी। हेल्थ रिलेटेड। अब फेसबुक एड्स की बात करें, फेसबुक एड्स के अंदर आप भाई कोई भी वेबिनार रिलेटेड एड रन कर सकते हो, है ना, आप कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड एड रन कर सकते हो, ठीक है, आप कोई ई कॉम रिलेटेड एड रन कर सकते हो, ठीक है, आप कोई ब्रांड रिलेटेड एड रन कर सकते हो, ब्रांड रिलेटेड मतलब आपकी खुद की ब्रांड हो, उसके है ना, बाद जी जी। या फिर बेसिकली लेकिन फेसबुक एड्स पे नॉट अलाउड ऑन एफबी एड्स। आप कोई एफिलिएट ऑफर, है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर, है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर आप नहीं रन कर सकते, ठीक है। आप जी। कोई भी सर्वे ऑफर नहीं रन कर सकते, आप कोई मेक मनी ऑफर रन नहीं कर सकते, इधर आप मेक मनी ऑफर रन कर सकते हो, ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन ऑफर रन कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते आप, ठीक है। एफिलिएट ऑफर्स आप रन कर सकते हो, लेकिन एफिलिएट ऑफर्स जो है मेक मनी से रिलेटेड नहीं होना, है ना। एफिलिएट ऑफर्स जैसे भाई कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड ऑफर हो गई, है ना, जैसे यस सर। सॉफ्टवेयर लॉन्च होते हैं, है ना, जी। उससे रिलेटेड ऑफर हो गई, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि
अगर आपको कोई ऐसी ऑफर रन करना है जो फेसबुक एड्स अलाउ नहीं करता, तो उसका तरीका ये है कि आप कोई ऐसा एंगल क्रिएट करो। भाई आपने एक वेबिनार क्रिएट करा जो कि एफबी एड्स की पॉलिसीज के हिसाब से है ना, पॉलिसीज के हिसाब जी से वेबिनार एड आपने रन करी, और उसके बाद आप बंदे जब वेबिनार में रजिस्टर हो गए तो आप आपके वेबिनार पे बात कर रहे हो, है ना, वो जो यस भी सर ऑफर है उसके लिए, राइट। तो नॉर्मली जो जो प्रोफेशनल मार्केटर्स हैं वो यही करते हैं। वो क्या करते हैं, एक वो क्या करते हैं, एक वेबिनार ऑफर रन करते हैं, ठीक है, और वेबिनार से लीड्स को कैप्चर करते हैं। तो फेसबुक एड से अगर आपको कोई भी ऐसी ऑफर रन करना है जो भाई फेसबुक एड्स की पॉलिसीज के खिलाफ है, तो आप फोकस करो कि यार आप ईमेल्स कैप्चर करो, ईमेल्स कैप्चर कर लो, राइट। एक ऐसा लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज क्रिएट करो जो 100% कंप्लायंट हो फेसबुक की पॉलिसीज के हिसाब से, है ना। अब उसकी आपने अगर मेरी ट्रेनिंग वीडियोस देखी हो तो मैंने वर्ड्स तक बताया हूँ उसमें कि कौन कौन से वर्ड्स नहीं यूज जी करना जी है जी ना, जी बिकॉज फेसबुक आपके लैंडिंग पेज के कीवर्ड्स तक के चेक करता है। कुछ आप क्लेम नहीं कर सकते कि लूज 10 पाउंड्स इन 10 डेज, 10 पाउंड्स इन 10 डेज, 10 डेज, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, राइट, है ना। यस आप ये नहीं बोल सकते आप मेक यू विल मेक आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते यू विल मेक $10,000 इन 10 डेज, है ना। आप यस अपने सर रिजल्ट्स बना सकते हो कि आई हैड मेड, ये आप क्लेम कर रहे हो कि भाई तुम ये वो करोगे, नहीं। आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि आप माई केस स्टडीज, राइट, माई स्टूडेंट्स केस स्टडीज, राइट, सॉफ्टवेयर जी केस स्टडीज, सॉफ्टवेयर। तो ये क्लेम नहीं हुआ, राइट, है ना। जैसे भाई आप यस रियल दुनिया से उसको रिलेट करो। अगर आप बोलोगे फेसबुक की पॉलिसीज क्या है ना, तो उससे आसान तरीका ये है कि आप ऐसे ऐसे उसको रिलेट करो कि भाई आप रियल दुनिया में क्लेम करोगे क्या। रियल दुनिया में आप किसी के भी मुंह पे जाके बोलोगे कि भाई आप $1,000 एक पर डे कमा सकते हो, ये आप मुंह पे नहीं बोलोगे क्या किसी के, नहीं, नहीं नहीं राइट, है ना। बिकॉज आपको पता है वो बेवकूफ बोलेगा आपको, राइट, है ना। तो उसी जी तरह जी अगर आप फेसबुक पे इस तरह का कोई भी क्लेमिंग कीवर्ड्स या क्लेमिंग कॉपीराइटिंग यूज करते हो, है ना, तो क्या कर, ऑब्वियसली फेसबुक आपको बेवकूफ बोलता है और फेसबुक आपकी एड को रिजेक्ट कर देता है और अकाउंट भी बैन कर सकता है, ठीक है ना। तो जी सर बस ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। देखो उसको आप बिंग एड्स रन करो या फेसबुक एड्स रन करो, रिलेट आपको रियल दुनिया से ही करना है उसको। आप एक बात समझो कि फेसबुक पर जो लोग आपकी एड देखेंगे वो इंसान है, वो कोई रोबोट्स नहीं है, राइट। रियल जी लोग सर आपकी एड देख रहे हैं। जिस तरह आप जब फेसबुक चलाते हो तो आपको एक रियल एड दिखती है, तो वहां पे आपको रियल रहना है। जितना आप रियल रहोगे डिजिटल मार्केटिंग में, उतने आप पैसे कमाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको पता है कि ये जो बंदा है इसका नाम शब्बीर खान है, राइट, है ना। आपको पता जी है कि ये सर बंदा खुद, इसकी आवाज है, ये रियल, इसका स्काइप है, सब कुछ रियल है, राइट। दैट्स व्हाई जी यू सर बिलीव मी, है ना, यस सर यस ऑब्वियसली। सर तो इसी तरह अगर आप एफिलिएट ऑफर्स, आप कोई सॉफ्टवेयर ऑफर रन कर रहे हो, आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, कोई मान लो वॉरियर प्लस जेबीजू है किसी का भी, है ना, तो आपको रियल रहना है ना। अगर वो आप बेसिकली आपको उसकी सही सही बातें लिखनी है, राइट। आपको जो वो जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हो आपके थैंक यू पेज के अंदर, ठीक है ना। यस तो सर आपके लिए आसान हो जाता है उस चीज को करना। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आप ईमेल कैप्चर करो। देखो स्टेप्स तो भाई एक्चुअली 4 स्टेप प्रोसेस ही है। स्टेप 1, चूज एन ऑफर, ठीक है। स्टेप 2, create a landing page. Step 3, create a thank you page. Step 4, create an email sequence, create a good follow up email sequence. उसूल से आप चाहे बिंग एड्स रन करो, फेसबुक एड्स रन करो, यूट्यूब एड्स रन करो, गूगल एड्स रन करो, पिंटरेस्ट एड्स रन करो, स्नैपचैट एड्स रन करो, आप किसी भी तरह की एड्स रन करो, यस सर ये 4 स्टेप्स के बिना आप अगर रन करते हो तो आप टाइम पास कर रहे हो, है ना, जी ठीक है, मतलब और पैसा वेस्ट कर रहे हो आसान भाषा में। लेकिन अगर आप
ये 4 स्टेप करने के बाद आप एड रन कर रहे हो, तो आप ये जितनी ज्यादा आप एड्स रन करोगे उतनी आपकी ईमेल लिस्ट ग्रो होगी, राइट, विल ग्रो Yes. अप एंड बिल्ड अप, राइट, है ना। अब क्या होता है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है कि भाई अगर आप कोई सीपीएल ऑफर रन कर रहे हो, है ना, सीपीए मार्केटिंग के अंदर, ठीक है ना। अब ये जी ऑफर जी फॉर एग्जांपल पे कर रही है मान लो $2 पर कन्वर्जन, पर लीड, ठीक है, पर लीड, है ना। अब जी यहाँ पे आप अगर कैंपेन रन करते हो तो मान लो अगर 400 क्लिक्स आते हैं, आपने लगाया मान लो फॉर एग्जांपल आपने लगाया $200, ठीक है ना। $200 में यस आपको आए 700 क्लिक्स, ठीक है, 700 क्लिक्स आए। अब 700 क्लिक्स में से अगर आपने कैप्चर पेज लगाया है ना, तो आपको इसमें से मान लो आ गई, मान लो आपको 250 लीड्स आ गई, है ना, लीड्स आ गई आपके ईमेल कैप्चर पेज में, कैप्चर पेज के अंदर, ठीक है। अब ये यस 250 लोग थैंक यू पेज पे गए, थैंक यू पेज पे जो है ऑफर लगी हुई है आपकी, है ना, आपकी सीपीएल ऑफर लगी हुई है, राइट, जो आपको पे कर रही है $2 पर $2 लीड, ठीक है ना। अब 250 जी लोग जो थैंक यू पेज पे गए, 250 लोग जो थैंक यू पेज पे गए, है ना, इसमें से मान लो 50 लोगों ने जो है उस ऑफर पे क्लिक किया, राइट, है ना। तो यस आपने कितना कमा लिया, $100 आपने कमा लिया $100 फ्रंट एंड पे, है ना। लेकिन जी अभी भी आप $150 नेगेटिव हो, राइट, है ना, बिकॉज आपने लगाया, आप $100 $100 नेगेटिव हो, ठीक है, सौ जी डॉलर नेगेटिव हो, है ना। अब यहीं पे लोग दम तोड़ देते हैं, बोलते हैं यार मैंने क्या एड रन करी, राइट, मेरी कैंपेन प्रॉफिटेबल नहीं हुई, है ना। अब भाई तुमने बैक एंड स्ट्रेटेजी तो लगाई नहीं थी ना। अगर मान लो डायरेक्ट लिंकिंग कर दिया और डायरेक्टली भेज दिया बंदे को सीपीएल ऑफर पे, तो तुमने कुछ कैप्चर ही नहीं करा। अब यहाँ पे लेकिन आपको पता है आपने 250 लीड्स कैप्चर करी है, राइट, कैप्चर यस इमीडिएटली 50 लोगों ने ऑफर पे क्लिक करके ऑप्ट इन करा, है ना। अब यस उसके बाद जो है आपका एक ईमेल फॉलोअप बना हुआ है, मान लो 10 डेज का, है ना, वो आपने पहले ही बना के रखा है, राइट। अब यस जो बाकी के मान लो 200 लीड्स हैं, राइट, है ना, उन जी लोगों को 10 दिन तक ईमेल फॉलोअप जाएगा, है ना। तो उसमें से 200 में से कम 25 लोग आउट ऑफ 200, कम से कम 25 लोग जो है 200 में से 25 लोग ऑप्ट इन करेंगे फॉलोअप में से। कोई ईमेल 1 पे करे, कोई ईमेल 2 पे करे, कोई 7वें ईमेल पे, 8वें ईमेल पे, है ना। तो अब $2 जी के हिसाब से आपको $50 और आ गए यहाँ पर, राइट। अब बचे कितने, 175 लोग, 175 लोग, ठीक है ना। यस अब इन 175 लोगों को पूरे 10 ईमेल चले गए, इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अब नेक्स्ट टाइम कोई और सीपीएल ऑफर है आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई और सीपीएल ऑफर है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम आप एड थोड़ी रन करोगे, आप डायरेक्ट आप 250 फॉलो लीड्स को एक ब्रॉडकास्ट भेजोगे आपके ईमेल के जरिए, है ना, ब्रॉडकास्ट यस भेजोगे, ब्रॉडकास्ट डायरेक्ट 250 लोगों को जाएगा। अब अगर मान लो ये ब्रॉडकास्ट अगर समझ लो $2 पर, ये कोई नए ऑफर का ब्रॉडकास्ट है, मान लो $2 पर कन्वर्जन पे कर रहा है, राइट, है ना। तो उसके बाद अगर कोई ऑप्ट इन करता है तो ये 250 में से अगर 50 लोग भी आपके ईमेल ओपन करके उस पर क्लिक करते हैं, है ना, तो आपने $100 कमाए। यस अब यहाँ पे आप प्रॉफिट में आए, आपने यहाँ तक कितना कमाए थे, 150, राइट। अब ये 150 अब आपने जी कमा लिए भाई $250, ठीक है। तो अब आपने जो $200 एड्स में लगाए थे, उसमें आपने एक्वायर करे भाई 250 लीड्स, राइट। 250 लीड्स में से आपका फ्रंट एंड पे जो आपको पैसे आए थे वो $100 आए थे, है ना। फिर उसके बाद यस आपके फॉलो अप से आपको जो पैसे आए वो आए $50, राइट, है ना, $50 ऑटोमेटिक यस फॉलो अप, है ना, आपके ऑटोमेटिक मैटिक फॉलोअप से आपको $50 आए। फिर आपकी जो है ब्रॉडकास्ट से, आपके जो ब्रॉडकास्ट किया आपने उससे आपको आए
$100 और, ठीक है ना। जी अब भाई आप जो सेकंड ब्रॉडकास्ट करोगे तो उसमें भी आपने अगर ऑटो रिस्पॉन्डर लगाया है, मान लो आपने ब्रॉडकास्ट करा, ठीक है, इन 250 लोगों को आपने ब्रॉडकास्ट करा, ठीक है, और आपने वो जो ऑफर, जो न्यू सीपीएल ऑफर है, राइट, उसका आपने एक लैंडिंग पेज और एक थैंक यू पेज बनाया है, राइट, है ना। उस केस में तो भाई आपको फिर से पता चल जाएगा कि यार इसमें से कितने लोगों ने ऑप्ट इन करा इसके अंदर, और फिर उन लोगों को ईमेल सीक्वेंस जाएगा उस न्यू ऑफर का जो आपने बनाया, न्यू ऑफर का। तो अभी फिर से आपकी 10 दिन तक मार्केटिंग चलेगी उस ऑफर की, तो ऑब्वियसली सेम केस, राइट। तो देखो जैसे ये जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर आपको पैसे कमा के देता है। मैंने आपको शुरू में क्या बोला था, आपका ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रक्चर आपको अर्निंग करके देता है। अब ये स्ट्रक्चर एक्चुअली किस किस बेस पे बना है भाई, आपने स्टेप 1 आपने ऑफर चूज किया, ठीक है, स्टेप 2 आपने फनल बनाया। अब मैं इन चीजों को शॉर्ट में इन 3 स्टेप्स को फनल बोलूंगा। स्टेप 1 चूज एन ऑफर, और इन 3 चीजों को मिला के भाई फनल हो गया है, राइट, है ना। ये 3 चीजें हो गई फनल, राइट, इसको कहते हैं फनल। फनल लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज को नहीं बोलते, इस ईमेल सीक्वेंस के बिना फनल हो ही नहीं सकता, राइट, है ना। तो भाई आप ये जो है ये स्ट्रक्चर, ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, स्टेप 1 चूज एन ऑफर, स्टेप 2 क्रिएट ए फनल, ठीक है। अब फनल में आपको पता है ना भाई, लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज और ईमेल सीक्वेंस, राइट। अब क्या होता है कि ये आपने फनल जब बना लिया तो फिर आप फोकस कर पाते हो ट्रैफिक पे, ठीक है ना। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शुरू में मैं रिकमेंड नहीं करता कॉस्ट पर सेल ऑफर रन करना, शुरू में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं भाई सीपीएल ऑफर रन करो, ठीक है ना। अब क्या होता है कि धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आती हैं, जैसे मुझे अगर भाई कार चलाना आती है बहुत अच्छी, राइट, तो इसका मतलब अगर मैं आपको कार चलाना सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे बहुत अच्छी आती है तो मैं आपको सिखाऊंगा और आप इमीडिएटली मेरे जैसी अच्छी कार चलाना शुरू कर दोगे, नहीं, आपको प्रैक्टिस लगेगी, राइट। तो उसी तरह जब आप जब आप एड्स रन करना शुरू करते हो, मान लो आपने बिंग एड्स रन करना शुरू करा, तो आप भाई पहली 5 कैंपेन्स में तो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, राइट। पहली 10 कैंपेन्स में फिर आप कंफर्टेबल होगे, राइट। पहली 5 कैंपेन तो बहुत मुश्किल जाएंगी क्रिएट करना, फिर 10 कैंपेन जब आप क्रिएट कर लोगे, है ना, तो टोटल ऐसे 15 कैंपेन्स में फिर आपको पता चलेगा हाँ यार ये चीजें ऐसे क्रिएट होती हैं, राइट, है ना। फिर उसके बाद कम से कम आप जब 25 कैंपेन्स क्रिएट कर लोगे, है ना, 25 कैंपेन्स, तो आपको भाई एक हैबिट हो जाएगी, राइट, राइट। अब आप रेगुलरली जब मोर एंड मोर कैंपेन्स क्रिएट करोगे अपने लेवल पे, है ना, देखो हर कोई इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाता बिकॉज कभी कोई इतनी कैंपेन्स क्रिएट ही नहीं करता, बस हर कोई डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह में है यार, भाई मुझे कोई विनिंग कैंपेन मिल जाए, कोई मुझे कोच या मेंटोर या कोई प्रोडक्ट मुझे विनिंग कैंपेन या विनिंग ऑफर बता दे, मैं उसको रन करूं और मुझे पैसे आ जाएं। ऐसा नहीं होता, दुनिया में कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताता, हाँ, लेकिन आपको तरीका जरूर बता देगा कि भाई ये तरीका है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करके परफेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी होती है ना। अब जो लोग अच्छा कर पाते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, राइट। अब प्रैक्टिस अगर पूछो क्या है, तो प्रैक्टिस ये है भाई 5 कैंपेन 10 कैंपेन। अब इसके लिए अगर आप मुझसे पूछो सर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो मैं कहूंगा कि देखो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक बजट बना लो कि भाई $200 पर मंथ, अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो $200 पर मंथ मुझे एड्स में लगाना ही है। अब आप अपनी कॉस्टिंग कट करो, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, है ना, आपके जो लग्जरी एक्सपेंसेस हैं आप उन्हें काटो, आप वो कोई भी चीज करो, है ना। ये अंग्रेजों का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। वो लोग कुछ करते हैं तो फुली कमिटेड होते हैं उस चीज को लेके, वो लोग परवाह नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे $200 पर मंथ की आप एड्स रन कर रहे हो, और अगर 10 कैंपेन्स मान लो पर मंथ आप रन कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक जहन में रहेगा कि यार बेसिकली ऑब्वियसली अगर आप कैंपेन्स क्रिएट करते हुए चल रहे हो तो लिस्ट बिल्डिंग के जरिए करोगे आप,
तो आपकी लिस्ट ग्रो होगी, लेकिन आपको समझ में भी आएगा कि यार बिंग एड्स ये वर्क कैसे करता है, क्या सही है क्या गलत है ना। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूंगा कि आप इंस्टेंटली प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे तो मैं गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा हूँ आपके माइंड में, और वो गलत एक्सपेक्टेशन से क्या होता है भाई, आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि टू कीप डूइंग द प्रोसेस अंटिल यू मास्टर इट। यस सर। सिंपल सी लाइन है, कीप डूइंग समथिंग अंटिल यू मास्टर। एग्रीड? यस सर। है ना। अब एक जो सिटी में ड्राइव करने वाला बंदा है, वो अगर दूसरी सिटी जाता है तो हाईवे पर, तो नॉर्मली आप देखते हो कि वो ड्राइवर हायर करता है, बिकॉज हाईवे पे उसको ड्राइव, हाईवे के कुछ उसूल ही अलग होते हैं ड्राइव करने के कार, राइट, है ना। स्पीड, काफी सारी चीजें, है ना। तो क्यों वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर जो हाईवे ड्राइवर है उसको क्यों हायर करता है भाई? ऑब्वियसली बिकॉज उसको वो उसूल नहीं पता है, राइट, ठीक है ना। तो उसी तरह आप बेसिकली जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, तो यहां पर डिजिटल मार्केटिंग में फेलियर का रीजन ये नहीं है कि भाई प्रोडक्ट्स बेकार हैं, कोई इन्फो प्रोडक्ट्स जो आप खरीदते हैं वो बेकार है ना। देखो कोई अगर डिजिटल प्रोडक्ट कोई बन भी रहा है ना, तो वो कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स अगर कोई बनाता है तो वो बहुत वक्त देता है उसमें, कम से कम 2 महीने में कोई भी डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स बनता है ना। कोई भी ऐसे कचरा बना के लॉन्च नहीं कर सकता, है ना। प्रॉब्लम ये है कि लोग वो डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स देखते हैं और वो उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं बेसिकली प्रैक्टिस मायने रखती है, ठीक है ना। डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स से फायदा ये होता है भाई कि आपको व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू बिना रिसर्च करे, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे इमीडिएटली पता चल जाता है ना। बट टू डू तो आपका ही होगा, इट विल बी ऑलवेज योर्स। अगर आप टू डू नहीं करते हो तो भाई क्या व्हाट टू डू और क्या नॉट टू डू, राइट, ये हिस्सा तो आपका ही होता है, आपको सिर्फ व्हाट पता चलता है ना, ठीक है। जी जी। तो ये जो टू डू है ना, ये यहाँ पे लोग ये चीज नहीं करते हैं सबसे बड़ा। तो एक्चुअली मेरा तो सिंपल सा मानना है ना। मैं आपको एक बात कहूंगा, मैंने सैकड़ों डिजिटल ट्रेनिंग कोर्सेज सॉफ्टवेयर खरीदे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ट्रेनिंग कोर्स मैंने खरीदा हो, है ना, और मैंने उसको अप्लाई करके कुछ पैसे नहीं कमाए हो। अगर उसमें कुछ मिसिंग रहता है तो मैं उसको एक्चुअली अपने तरीके से अप्लाई करता हूं, लेकिन उसको वर्क करवा ही लेता हूं मैं उसको, है ना। मैं कंप्लेन नहीं करता कि यार ये नहीं, मुझे पता है कि इसको वर्क तो मुझे ही करवाना है, राइट। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि यार कोई कचरा उठा के डाल देगा डिजिटल मार्केटिंग में, ऐसा नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट को मैं खत्म करूंगा कि भाई बिंग एड्स के केस में अब आपको एक चीज समझ में आई, है ना। फेसबुक एड्स पे भी हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, तो लेकिन जो प्रोसेस है वो सेम है, माइंडसेट आपको सेम रखना है ना। फेसबुक एड्स में भी आप रन करोगे तो देखो आपका ट्रस्ट फैक्टर बनता है ना, ट्रस्ट फैक्टर बनता है प्लेटफॉर्म के साथ भी। बिंग एड्स के भी बकेट्स हैं, है ना भाई। $100 लगाया किसी ने एड्स में, राइट, तो उसकी बकेट है भाई, इसका अकाउंट इस लेवल पे पहुंच चुका है ना। फेसबुक एड्स में आपने भाई $100 लगाए तो इसका अकाउंट इस लेवल पे पहुंच चुका है। तो आपके कुछ चीजें ओपन होंगी, जैसे आप कुछ जब आप अच्छा पैसा रन करोगे, है ना, अच्छा पैसा आप लगा दोगे फेसबुक एड्स में, है ना, तो उसमें जो है फिर आपके कुछ नई चीजें ओपन होंगी, आप मोर एड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। अभी एक प्रॉब्लम है भाई, इंडिया के फेसबुक एड्स अकाउंट में सिर्फ मैक्सिमम लिमिट 1 एड अकाउंट रहती है, लेकिन जो मेरे यूएसए के यूके के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके अकाउंट्स में न्यू अकाउंट में ही 5 अकाउंट की लिमिट रहती है, क्योंकि इंडियंस कुछ ना कुछ ब्लैक हैट करते हैं, इसीलिए वो लोगों इंडियंस को 1 एड अकाउंट देते हैं शुरू में, है ना। लेकिन जो इंडियन अच्छी तरह से रन करता है ऑब्वियसली रेपो तो बनेगी, रेपुटेशन बनेगी, ठीक है ना। तो
यहाँ पे ये हो गई एक सिंपल सी बात कि भाई सेल्स कैसे आती है, ठीक है। और हमें क्या Yes. ध्यान रखना है, अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई आप जो एक्सपोजर खरीद रहे हो, है ना, आप एक्सपोजर खरीद रहे हो कहां से, एफबी से, एफबी एड से या बिंग एड से, आप सिर्फ क्या खरीद रहे हो, एक्सपोजर। Exposure. एक्सपोजर, आपको सेल्स की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं। अब उस एक्सपोजर को आपको कैप्चर करना है लीड्स के रूप में, राइट, है ना। जी लीड्स के जी रूप में जब आप कैप्चर करते हो तो आपको जो सेल्स आती है वो आपके बैक एंड से आती है ना, बैक एंड से आती है। सेल्स जी आने में हमेशा टाइम लगेगा यार, कोई भी अपना पैसा आपको क्यों दे दे इमीडिएटली, एग्रीड, पैसा लगा रहा है और यस मेहनत सर से आता है पैसा, वो क्यों दे दे इमीडिएटली आपको। तो वो पैसा लेने के लिए आपको क्या है, नर्चर करना पड़ता है ऑडियंस को, ठीक है। यस यहाँ पे सब्जेक्ट पर मैं बात खत्म करूंगा। यस